नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की, हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश के मंत्री बनाए जाने की, और साथ ही हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर आज हुई टूट की, और हम बात करेंगे आज उपेंद्र कुशवाहा के उस ट्वीट की जिसे उन्होंने नीतीश कुमार को भी टैग किया है। और हम बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश जी की बात तो याद है, जिस बात को उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दोहराया है, लेकिन क्या नीतीश कुमार का काम उपेंद्र कुशवाहा को याद नहीं है? नीतीश कुमार के बदले उपेंद्र कुशवाहा को याद है लालू यादव का काम, उपेंद्र कुशवाहा को याद है स्वर्गीय रामविलास पासवान का काम, उपेंद्र कुशवाहा को याद है दी गई वह सलाह जीतन राम मांझी का, जो जीतन राम मांझी ने ठीक चुनाव से पहले, इसी बार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बयान के माध्यम से दिया था। तो हम बात करेंगे आज वो कौन सी काम है जिस बात को उपेंद्र कुशवाहा ने याद नहीं रखा, बल्कि केवल नीतीश कुमार की उस बात को याद रखा जिस बात को आज उपेंद्र कुशवाहा ने याद करते हुए ट्वीट किया और उस ट्वीट को टैग किया नीतीश कुमार को। तो सबसे पहले हम ये भी साथ में आज बता दें कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में एक ट्वीट हुआ है। ठीक है, ट्वीट तो कल किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, आज ट्वीट हुई है, और उस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जितेंद्र नाथ ने पार्टी छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी के प्रदेश महासचिव राहुल कुमार ने भी इस्तीफा दिया, और साथ ही इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने आरोप भी लगाया है उपेंद्र कुशवाहा पर कि उपेंद्र कुशवाहा, उनको पता नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी उनकी पार्टी का मतलब उनकी पत्नी और उनका पुत्र ही होता है। ठीक है, और यही सवाल आज पॉलिटिकल आइडिया के माध्यम से मैं भी उस विषय को आपके समक्ष रखूंगा। आप बताइएगा कमेंट करके कि इस बात में कितना दम है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया, जिसे कल टैग किया था नीतीश कुमार को, उस ट्वीट का मजमून इस तरह था, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार की एक पुरानी इस बात को याद करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने यह दावा किया कि यह बात नीतीश कुमार ने उन्हें व्यक्तिगत बातचीत में कही थी कि खाना खाते समय जब आप भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो मक्खी भिनभिनाएगी, और मक्खी भिनभिनाएगी तो दाहिने हाथ से भोजन करते रहिए और बाएं हाथ से मक्खी को किनारे करते रहिए, भोजन मत रोकिए। अब संदर्भ क्या था? संदर्भ यह था कि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार अपनी पार्टी के जीते अब पत्नी सहित 4 विधायकों में से किसी को मंत्री नहीं बनाया, बल्कि वह पुत्र दीपक प्रकाश जो न विधानसभा का सदस्य है न विधान परिषद का सदस्य है, तो उसको मंत्री बनाया। इसी पर विवाद में घिरे हुए हैं, जबकि बिहार की राजनीति के लिए तो स्वाभाविक मुद्दा है। बिहार की राजनीति में यह कोई नई बात तो थी नहीं, लगातार बात करें कांग्रेस पार्टी की तो परिवारवाद वंशवाद की पॉलिटिकल पार्टी है, आरजेडी की बात करें कहना ही नहीं है। एक परिवार में कई लोग हैं। लालू यादव कहा करते थे, मैं तो बार बार याद दिलाता हूं, लालू यादव कहा करते थे कि वह दिन चला गया जब रानी की कोख से राजा पैदा लेगा। अब तो हर रानी की कोख से राजा ही पैदा लेता है, युवराज पैदा लेता है। खैर, तो उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी एकमात्र बच गए हैं इसमें जिन्होंने आज तक वंशवाद की स्थापना नहीं की, और इस नाते देश भर में जो भी बचे खुचे कुछ अवशेष समाजवाद का बच गया है, वैसे समाजवादियों के लिए नीतीश कुमार अब तक आदर्श पुरुष बने हुए हैं। बोलते हुए भी डर इसलिए लग रहा है कि कई बार सुनने को मिलता है कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएंगे। दिल तो नहीं कहता कि इस बात को स्वीकार कर लिया जाए कि नीतीश कुमार अपने जीते जी कभी निशांत कुमार को राजनीति में आने की आज्ञा देंगे, वो भी अपनी पार्टी से। लेकिन दिमाग कहता है यार, जब सब मामले में नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं तो कहीं इस मामले में भी मार लिए तो क्या। खैर, अब तक नहीं मारा है तो इस मामले में तो नीतीश कुमार को श्रेय देना पड़ेगा कि 2 मामलों में कम से कम नीतीश कुमार ने अब तक अपनी प्रतिष्ठा, कहा जाता है कि सत्ता वो काजल की कोठरी है, सत्ता वो काजल की कोठरी है जिससे सफेद कुर्ते के साथ वापस बाहर निकल जाना
एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो अब तक दो मामलों में नीतीश कुमार तो हैं, एक तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और दूसरा ये वंशवाद। नीतीश कुमार चाहते तो अपने पुत्र को डिप्टी सीएम बना सकते थे, अपने मुख्यमंत्री बेटा डिप्टी सीएम, जैसे तमिलनाडु में एमके स्टालिन और दयानिधि स्टालिन है ना, पिता मुख्यमंत्री बेटा उप मुख्यमंत्री। प्रकाश सिंह बादल का नाम सुना होगा आपने, नहीं अब तो रहे नहीं, उनके पुत्र सुखबीर सिंह बादल, पिता मुख्यमंत्री बेटा उप मुख्यमंत्री। तो नीतीश कुमार भी चाहते उनकी पार्टी है, कौन रोक लेता भाई, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। न कि कभी छोड़ दीजिए डिप्टी सीएम, सांसद विधायक कुछ भी नहीं, कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन नहीं, कुछ भी नहीं, यहां तक कि पार्टी के सदस्यता भी निशांत कुमार को नहीं दिया है। तो इस मामले में नीतीश कुमार को कह सकते हैं कर्पूरी ठाकुर के सच्चे उत्तराधिकारी हैं बिहार की राजनीति में कहें तो, और राष्ट्रीय राजनीति में तो कई ऐसे उदाहरण रहे, राम मनोहर लोहिया, किशन पटनायक के शिष्य अपने आप को कहते हैं नीतीश कुमार। खैर, तो आज का सवाल यही है कि नीतीश कुमार की बातें तो उपेंद्र कुशवाहा जिन्होंने बड़े भाई के रूप में संबोधित किया है नीतीश कुमार को, ठीक है, बड़े भाई के रूप में, तो नीतीश कुमार को आज इस बात की को याद कर रहे हैं, नीतीश कुमार को टैग कर रहे हैं कि भैया बड़े भैया आप ही ने कहा था ना कि मक्खी भिन भिनाए खाना खाते समय तो बायां हाथ से मक्खी को आगे पीछे करते रहिए, ठीक है, लेकिन भगाते रहिए और दाहिना हाथ से भोजन करते रहिए, काम मत रोकिए। मतलब पुत्र को जो उन्होंने मंत्री बना दिया उस पर लोग क्या बोल रहे हैं, लोग उपेंद्र कुशवाहा को भी वंशवादी परिवारवादी सब कुछ कह रहा है, तो उसके तरफ चिंता मत कीजिए। ये नीतीश कुमार को टैग करके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। तो सवाल यही है ना कि नीतीश कुमार की बात तो याद है यार, भात खाने के मामले में बोले थे, ठीक है, इस मामले में थोड़े बोले थे। और एक और बात मैं बताऊं, नीतीश कुमार ने अब तक एक कुछ चीजें मेंटेन की है, खुद तो किया ही, साथ ही अपने पार्टी में भी कभी भी किसी भी एक परिवार के दो व्यक्ति, मतलब पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता बेटी, ऐसा पति पत्नी, कभी भी टिकट नहीं दिया है। ये मेंटेन किया है नीतीश कुमार ने, अब तक मेंटेन किया है। अब आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन तो बात यही आकर अटकती है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये काम नहीं मेंटेन रख सके नीतीश कुमार की बातों को, तो आपने याद किया उनके जीवन से क्या सीखा। क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में ही कुशवाहा जाति के दूसरे को नहीं बना सकते थे मंत्री, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि उनको जीतन राम मांझी की वह बात याद थी जो चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि अगर हम बाहर के व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो पार्टी छोड़ के भाग जाएगा। तो इसीलिए पुतोह को देते हैं, दीपा मांझी को, समधन को देते हैं, ज्योति मांझी को, इसीलिए वो टिकट देते हैं किसको, दामाद प्रफुल्ल मांझी को। पिछला बार तो एक और दामाद को टिकट दिए थे मखदूमपुर से, देवेंद्र मांझी को, खैर वो जीते नहीं थे। तो इसीलिए तो आज उपेंद्र कुशवाहा भी जीतन राम मांझी के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बात यही से शुरू होती है और यही खत्म होती है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन एक बात आज मैं कहूंगा, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आज जो हम बात बता रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के आलोचक है। नहीं भाई, मैं एक पॉलिटिकल आइडिया के मन से किसी की आलोचना व्यक्तिगत रूप से नहीं होता कभी भी। मेरा मकसद सीधा होता है, राजनीति साफ सुथरी रहे। सवाल एक सिंपल है, मैं ये सवाल छोड़ता हूं उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है मित्रों। चाहे आप उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक हो, चाहे जीतन राम मांझी के समर्थक हो, चाहे रामविलास पासवान के समर्थक हो, चाहे लालू यादव के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि क्या यदि आप उनके समर्थक हैं तो विधानसभा का टिकट आपको क्यों नहीं, क्यों लालू यादव के बेटा को ही मिलना चाहिए, क्यों रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान को ही मिलना चाहिए, क्यों जीतन राम मांझी के बेटा और बेटी और पुतोह को मिलना चाहिए, क्यों का कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपके पास थथरई हो सकता है, हर के पास होता है, हर पार्टी के प्रवक्ताओं के पास होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों ने यह काम किया, जिस दिन लालू यादव ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया तेजस्वी यादव को, जिस दिन जीतन राम मांझी ने संतोष सुमन को अपना उत्तराधिकारी जीवित में ही घोषित कर दिया, जिस दिन रामविलास पासवान ने चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, उसी दिन नीतीश कुमार बनने की प्रक्रिया बंद हो गई। मतलब
ये कोई व्यक्ति जो है नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार का मतलब क्या है? नीतीश कुमार का मतलब है बिहार का मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने जब बिहार की गद्दी संभाली तो आज तक उसे हटा पाना संभव नहीं हो पाया है। मैंने कहा है कि वो तो भीष्म पितामह की तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि कब वो कुर्सी का त्याग करेंगे। तो अगर नीतीश कुमार के भक्त हैं तो नीतीश कुमार के बताए रास्ते पर चलते हैं अगर, तो नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को कब का मिल चुका होता। लेकिन आज तक नीतीश कुमार के 2005 में गद्दी संभालने के बाद कोई भी नीतीश कुमार बनने का प्रयास किया ही नहीं। मौका मिला जीतन राम मांझी को, बन सकते थे, नीतीश कुमार का विकल्प बन सकते थे, नहीं बन पाए। लालू यादव की तो बात मैं करूंगा ही नहीं, इसलिए नहीं करूंगा कि वो उससे पहले ही 1997 में ही राबड़ी देवी को अपना विकल्प बना चुके थे। ठीक है, तो कोई भी, जितने भी लोगों ने बिहार में प्रयास किया कि हम नीतीश कुमार को चुनौती दे सकें, इसलिए सफल नहीं हुए चूंकि उनकी दूसरी पीढ़ी भी उनकी राजनीतिक वारिस थी, उनके साथ कार्यकर्ता नहीं थे, उनके साथ कोई नेता नहीं था उनकी पार्टी में, अकेले नेता रहे। इसीलिए यदि उपेंद्र कुशवाहा के अंदर भी अगर नीतीश कुमार के विकल्प बनने की अगर इच्छा थी अगर, तो नीतीश कुमार जैसा बनना चाहिए था। कितने सहमत हैं आप लोग? कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सहमत होंगे, लेकिन मेरा प्रयास था आपको शायद समझ पाने का, समझा पाने का। कितना सफल हुआ आप बताएंगे, लेकिन मैं सीधा ईमानदार सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं बन पाया आज तक कोई बिहार की राजनीति में उसके बाद? तो सबसे बड़ा कारण यही रहा कि नीतीश कुमार ने कभी अपने बेटे के बारे में, निशांत के बारे में नहीं सोचा। पत्नी के जीवित रहते हुए पत्नी के बारे में भी नहीं सोचा नीतीश कुमार ने, केवल और केवल अपने मिशन में लगे रहे। आज के लिए इतना ही। अगर ये मैं समझा पाया हूंगा तो मैं सफल मानूंगा खुद को, नहीं तो जय श्री राम।